8 छात्रों का एक समूह जे के LMNO P और Q दो समांतर पंक्ति में एक दूसरे के सामने बैठे हैं। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास टोटल 2 पंक्ति हैं, पंक्ति फर्स्ट और पंक्ति सेकंड। दोनों ही पंक्ति में 4-4 लोग बैठे हुए हैं। जैसे 4 लोग इस प्रकार से बैठे हुए हैं तो 4 लोग इस प्रकार उनके समांतर नीचे बैठे हुए हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद सवाल ने कहा प्रत्येक पंक्ति में छात्रों के लिए Q और N एक दूसरे की ओर उन्मुख हैं। इसका मतलब Q और N एक दूसरे की ओर मुँह किए करके बैठे हुए हैं। अभी हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सा Q होगा और कौन सा N होगा, लेकिन ये क्लियर हो गया अगर इस वाली पंक्ति में Q होगा तो इसमें N होगा, और अगर इस वाली पंक्ति में Q होगा तो इस वाली पंक्ति में N होगा। ये यहाँ से क्लियर हो गया। तो जो चीज़ क्लियर नहीं होती उसको हम लास्ट में पढ़ते हैं। एकदम इतनी लाइन को हम स्किप कर देंगे, इतनी लाइन को एक दूसरे की ओर उन्मुख, इसको हम लास्ट में पढ़ते हैं। फिर सवाल ने कहा Q P और O दोनों का निकटतम पड़ोसी। इसका मतलब Q जो है P और O दोनों के बीच में है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि Q के लेफ्ट साइड में P रखेंगे या O, इसलिए इस लाइन को भी हम स्किप कर देंगे, बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद सवाल ने कहा Q के ठीक बाएं, Q के जो है O के ठीक बाएं बैठा है। अब देखिए, अब हमको यहाँ से क्लू मिल गया एकदम 100% श्योर वाला, क्योंकि के जो है O के ठीक बाएं बैठा है। तो आप कहीं पर भी अपनी मर्जी से O को बैठा सकते हो। मान लीजिए हमने यहाँ पर O को बैठा दिया, हमने इस प्रकार O को बैठा दिया, के O के ठीक बाएं हैं। इसका मतलब इसके जस्ट, इसका बायां इस साइड होगा और इसका दायां इस साइड होगा, तो के O के जस्ट बाएं हैं। जस्ट बाएं का मतलब होता है अब O और के बीच में कोई दूसरा नहीं आ सकता, तो इनको हम एक लेटी हुई लाइन से कनेक्ट कर देंगे। इसका मतलब बॉन्डिंग पक्की हो गई, इनके बीच में कोई भी तीसरा नहीं आएगा। अब जो लाइन हमने छोड़ी थी फिर से पढ़ेंगे। सवाल ने क्या कहा था, Q P और O दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो O को तो स्थान मिल गया है, Q P और O के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब P होगा और यहाँ पर बेटा कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो इस प्रकार नीचे वाली पंक्ति में 4 लोग बैठ गए और इनका मुंह कहाँ है, ऊपर की ओर है। तो इस प्रकार हमारे नीचे वाली पंक्ति के चारों लोग सेट हो गए। इसके बाद सवाल ने को शुरू से फिर से पढ़ते हैं जो हमने स्किप किया था। Q और N एक दूसरे की ओर उन्मुख है, मतलब Q और N का मुँह एक दूसरे की ओर है। इसका मतलब ये हो गया कि N हमारा इस प्रकार Q के जस्ट ऊपर होगा और उसका मुँह बेटा नीचे की तरफ होगा, मतलब Q के तरफ होगा। फिर K और J तिरछे विपरीत है। तिरछे का मतलब होता है एक विकर्णवत। जैसे यहाँ पर अभी नीचे 4 सेट हो गए, तो यहाँ पर एक व्यक्ति आएगा, यहाँ पर एक व्यक्ति आएगा और यहाँ पर एक व्यक्ति आएगा। K का तिरछा होगा ये वाला और P का तिरछा होगा ये वाला, O का तिरछा होगा ये वाला और Q का तिरछा होगा ये वाला। तो सवाल ने कहा है K और J तिरछे विपरीत हैं। इसका मतलब यहाँ पर कौन आएगा, J आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर सवाल ने कहा M और N एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब M और N एक दूसरे के बगल में नहीं आ सकते। इसका मतलब यहाँ पर M नहीं हो सकता, तो M कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। बचा कौन सा स्थान, ये वाला। अब जो हमारा बचा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पर कौन बचता है, यहाँ पर हमारा L बचता है। इस प्रकार L के सामने O हो जाएगा। O इज राइट आंसर।